और भाई, न्यू ईयर के क्या प्लान्स? जब से होश संभाला है, दिसंबर के आखिरी कुछ दिनों में यही सवाल घेरे रहता है। कुछ सवाल हैं जो जिंदगी भर घेरे हुए रहे हैं, जैसे कि बोर्ड्स में कितने आए, शादी कब करोगे, लाइफ के बारे में क्या सोचा है, यूपीएससी क्यों नहीं देते, और बता, इत्यादि। इन सवालों के बाद सबसे परेशान कर देने वाला मेरे लिए यही सवाल रहा है कि न्यू ईयर के क्या प्लान्स। जीवन में मुझे इसका मार्केटिंग या बिजनेस के अलावा कोई तुक समझ नहीं आया। 1 जनवरी को नई शुरुआत तो नहीं कह सकते, क्योंकि उस तरह तो अमूमन काफी धर्मों में अपना एक कैलेंडर, अपना एक नया साल होता है, सबकी अपनी अपनी एक शुरुआत होती है। बाकी हर रोज वैसे ही सुबह होती है जैसे 1 जनवरी को। तो फिर क्यों नए साल का 1 जनवरी को या 31 दिसंबर की रात को जश्न मनाना जरूरी है? अगर समय का एक हिस्सा बीत जाने का सवाल है, तो जो जीवन प्रिय लोग हैं उनका तो 1 वर्ष कम हुआ है, और जो मृत्यु प्रिय हैं उन्हें अब फिर से 1 वर्ष और शुरू से शुरू करना होगा, यानी कि 1 और साल जब दुर्भाग्य से वे मरे नहीं। लोग 1 जनवरी के लिए रेजोल्यूशंस बनाते हैं कि कैसे अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। अगर रेजोल्यूशंस बनाने का ही सवाल है जो कि पूरे नहीं करने हो, तो वो किसी भी आम दिन ही की तरह है, जब सोने से पहले या आधी रात में अचानक सब ठीक कर देने का दृढ़ निश्चय करके हम अगला दिन फिर वैसे ही बिताते हैं। जिम मेंबरशिप्स, अनछुई पड़ी किताबें, नित दिन धूल की नई परतें ओढ़ता हुआ गिटार या यूकुलेले, और भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम रेजोल्यूशंस बनाकर उन्हें कभी भी अधूरा छोड़ सकते हैं। उसके लिए हमें 1 जनवरी या नए साल की जरूरत नहीं है। अगर धरती के सूर्य का एक चक्कर काट लेने का सवाल है, तो हम सब जानते हैं कि चक्कर का ना कोई निश्चित शुरुआत है और ना ही अंत। यानी धरती 7 सितंबर से अगले 7 सितंबर तक भी एक ही चक्कर तो पूरा करती है। तो 1 जनवरी को ऐसा क्या अलग है जिसके लिए जश्न मनाया जाए? ना ही ऐसा मौसम में कोई भयंकर बदलाव आ जाता है 31 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच की उसका जश्न मनाया जाए। न जाने क्यों एक चलन बन गया है कि 31 दिसंबर की रात को जश्न मनाना जरूरी है, वरना आप समाज द्वारा हीन या अजीब या अकेले करार दिए जाते हैं। पूरे साल 364 दिन भले आपने कुछ नहीं उखाड़ा हो और रातों को सिसकते हुए, बाल नोचते हुए, आधी नींद सोते रहे हों, आपको नए साल में जश्न मनाना होगा और उससे आप कूल लोगों की श्रेणी में आ जाएंगे। ये सब जानने के बावजूद मेरे जैसे कुछ युवक और युवतियां हैं जो उस एक दिन भी कुछ नहीं उखाड़ पाते। तो अब हमने ये ट्रेंड चालू कर दिया है कि नॉर्मलाइज हैविंग नो प्लान्स फॉर द न्यू ईयर। मगर समाज के डर और स्वीकार्यता या एक्सेप्टेंस की भूख से हम में से भी कई लोग फिल्टर्स या 1-2 लोग और उनकी शराबों की मदद से तस्वीरें डालकर कूल बन ही जाते हैं। हमने एक अजीब सा चलन शुरू कर दिया है शायद, हर किस्म की खुशी के लिए एक अलग दिन निर्धारित कर देना जो कि साल में एक ही बार है। फादर्स डे, मदर्स डे, चिल्ड्रंस डे, न्यू ईयर्स डे इत्यादि। अगर आप इनमें से किसी भी बात की खुशी इसके सामाजिक रूप से निर्धारित दिन के अलावा मनाएंगे तो पागल कहलाएंगे और हंसी के पात्र बन जाएंगे। ये काफी अजीब और गैर जरूरी बात है। हम जिस दिन चाहें और जो चाहें वो खुशी मनाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, और जिस दिन चाहें उस दिन दुखी होने या रोने के लिए भी। भावनाओं को किसी विशेष दिन के लिए स्थगित कर देना तो बेवकूफी नहीं है। क्या किसी के मरने का गम या ना होने का गम केवल उसकी पुण्यतिथि पर मनाया जाए और किसी के पैदा होने की खुशी बस उसके जन्मदिन पर हो? ठीक उसी तरह क्या जरूरी है कि नए साल का जश्न और वो सब रेजोल्यूशंस 1 जनवरी को ही किए जाएं? क्या मैं किसी भी दिन सुबह उठकर यह तय नहीं कर सकता कि आज से मेरी जिंदगी का नया साल शुरू होगा? खैर, ये सब बातें तो चलती रहेगी। आज मैं जिस होटल में रुक रहा हूं वहां लंगा और कालबेलिया नाच का प्रोग्राम है, जो राजस्थानी लोक का एक अहम हिस्सा है। तो आप लोग बताओ, न्यू ईयर के क्या प्लान्स?